આની દરેક સંઘોએ જે સેવા આપી અને એ લોકોએ સહકાર આપ્યો એ બદલ તેઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર કરું. પહેલા શોમાં રાષ્ટ્રસંઘ પરમ પૂજ્ય લલિત પ્રભાજી મહાસંઘ ચંદ્રપ્રભાજી પણ અહીંયા પધારીને જે એમણે આપણને દર્શન આપ્યા અને બૌદ્ધ વચન ફરમાવ્યું એ બદલ પણ તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. એના માટે આપ બીજાને પણ પ્રેરણા આપશો એ હું આશા રાખું છું. આપ સર્વનો ફરી હું આભાર કરું છું, વ્યક્ત કરું છું. બોલો શરણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી કી જૈનમ જયતી, જૈનમ જયતી. થેન્ક યુ. Thank you everyone, one and all, for let's start with the Jain Sangh Rampur. Thank you very much. एक मिनट. लोग आए थे जैन संस्थान की वजह से आज का प्रोग्राम हुआ है कि मैं बेजुबान हूँ लेकिन बेजा नहीं. తెలుగులో చెప్పాలంటే మన జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ నుంచి మనకు తెలిసిందే ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో నిజాం నవాబు కాలం నుంచి కాదు, శాతవాహన కాలం నుంచి వాళ్ళకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్నారు. అలాంటి ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక యానిమల్ ఫ్రీ సొసైటీ కోసం అంటే మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మనం జనరల్గా మనకి నాన్ వెజ్ దాంట్లో కూడా ఆ పశువులు కానీ లేకపోతే కోళ్ళకు కానీ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఇదైతే ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఒక ప్రాణులే, వాళ్ళు మనం గౌరవించాలని చెప్తారు. మనకైతే एकदम हमारे हिंदी भाषा के लिए हम ये बताना चाहते हैं, जो भी हम लोग नॉनवेज का जो भी हम लोग खाते हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि वो भी जो प्राण है उनको भी तकलीफ होता है, जो भी हमारे तरह माँ बाप बच्चे भी है. और आज के कार्यक्रम में एक बार दिखाया गया है मैं बेजुबान हूँ लेकिन मैं बेजान नहीं. इसका मतलब शायद मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे पास भी जान है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी अपना ममता हूँ. इसके बारे में कहने के लिए जैन संस्था के हमारे चेयरमैन सर बताइए कि आप ये कैसा हो. हमारे परम गुरुदेव राष्ट्रसंघ नम्रमुनि महाराज साहब की प्रेरणा से इनके सत्या जी हमारे रामपुर स्थानकवासी जैन संघ में उनका चातुर्मास चल रहा है. उसी उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणा से मैं बेजुबा हूँ बेजा नहीं वंश पार जो ड्रामा पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमने यहाँ पे भारतीय विद्या भवन में किया है, तो एक अति सुंदर बम्बई से पूरी टीम आई है और वो टीम ने पूरा मैं बेजुबा हूँ बेजान नहीं एक माँ की संवेदना को ऐसे नाटक के रूप में लाइव बताया है जिससे आपका दिल और आंखों में आंसू आ जाएगा. ऐसा नाटक हम सभी को बताना चाहते हैं जिससे आप एक माँ की संवेदना को जान के जो एग को आज वेजिटेरियन बोल के लोगों को खिलाया जाता है वो उसके लिए हमने एक एक्चुअली वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज है और बहुत सारी जगहों में एग का उपयोग होता है. उसके लिए हमने ये नाटक के रूप से बताया है और लोगों को इसकी जानकारी दिया है. क्योंकि बचपन में बेबी वेजिटेरियन ही हूँ लेकिन ज़्यादातर मेरे दोस्त बोलते थे नॉन वेज खा सकते हो और कुछ लोग साइंस भी बोलते थे. और कभी कभार जब हम लोग बीमार होते तो डॉक्टर भी कहते थे ओके तुम वेजिटेरियन तो खा सकते हो, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता था कि चलो उसमें भी प्राण है, उसमें भी वेज भी ले सकते. आप भी लोगों ने पता है कि वीडियो से फोटोज लेके भी कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग मैंने एक दो फोटो से पूछे ताकि अपने अखबार से हो सके. लेकिन ज़्यादातर जो मैं पूरे शो को देखा था जो न्यूरोलॉजी का डॉक्टर आते हुए बताते हैं कि मैंने पूरा रिसर्च किया था, लेकिन अब तक मैंने ये पता नहीं पाया कि वेज है नॉन वेज है. लेकिन ये तो पता लगा कि उसमें तो प्राण है, उसमें माँ की ममता है. तो लास्ट में जो अमृत का जो क्लाइमैक्स है वो एकदम रुलाए नहीं. मैं एक बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि लास्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ था, लास्ट टाइम जियो में हुआ होगा अंबानी के शादी के स्टॉल पे. आपको क्यों लगा कि मुंबई में उसके बाद हम हैदराबाद में लगा, क्यों ऐसा? शहर में हैदराबाद में चुनने का वजह के यहाँ अपने ज्यादा से ज्यादा एक पूरे दिन में 2 करोड़ एग यूज होते हैं. अब इतने जीव जो मारे जा रहे हैं उसके लिए हमारे पूर्णिम मियाँ ने जो बिहार में उन्होंने जो नॉनवेज का दुकान देख के उनका दिल द्रव होता है, उन्होंने पूरा वही ये जो नाटक बम्बई में किया है और जगह भी किया है, तो इधर हैदराबाद में करने का हमारे समक्ष रखा. तो हमने पूरा वो प्रेरणा लेके
100 नहीं पर 200 हमने कंटिन्यू एक ही दिन में 200 हाउसफुल पूरे वो गुरुदेव की प्रेरणा से ही हुआ है और उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। क्योंकि आज की सुबह भी आया था, शाम में भी आया था, पूरा बिल्कुल पावरफुल हो गया। आपसे इंटरव्यू बैठ लेने का भी टाइम नहीं मिला था, मतलब इतना रेस्पॉन्स आपने सोचा इतना बड़ा रेस्पॉन्स आएगा हैदराबाद से? नहीं, हम पहले तो 100 का ही सोच रहे थे, मगर जो हिसाब से हमने दूसरे संस्थाओं के मिले तो सभी लोगों ने हमको इतना रिस्पॉन्स दिया, हम 200 पूरा फुल हो गया हमारा। तो सर जो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि परम जो गुरु जी है, जो संस्था है एनुअल टूर के खिलाफ भी नहीं, एनुअल का भी शब्द देने के लिए उनको जो भी हम पाते हुए राष्ट्रसंत परम पूज्य नम्रमणि जी महाराज साहब ये जैनिज्म के बहुत बड़े गुरु है और इनकी प्रेरणा इनका क्या है कि जीवदया मीन्स सेविंग लाइफ। एंड यानी कि आप देखा होगा कहीं भी सिटी में गांव में आदमी लोगों को एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैप होता है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस आ जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करते हैं और उसका वेलफेयर ट्रीटमेंट सब होता है। कभी बहुत से काम वेट हॉस्पिटल से जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है, थोड़े बहुत प्राइवेट भी है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आपने एम्बुलेंस देखा नहीं होगा, जैसा बहुत कम होगा। अभी जैसा एग्जाम्पल सेकंड हैंड में हम पतंग उड़ा लेते हैं, बहुत शौक से उड़ाते हैं, लेकिन पूरा चाइनीज मांझा, पूरा मांझा कांच का होता है, कितने कबूतर कट जाते हैं, स्पैरोस कट जाते हैं, आप देखते हैं वो पतंग उड़ाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन चाइनीज मांझा से उतराना, क्योंकि हमारे पुराने जमाने देखिए प्रथा है, हिंदुस्तान मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है, तो व्हाट इज राइट फॉर सम इज रॉन्ग फॉर सम, बट वी कैन नॉट से दैट। एटलीस्ट फॉर हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी की बात कर, जैनिज्म में मारवाड़ी आते हैं, गुजराती आते हैं, पंजाबी आते हैं, कर्नाटक के भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, कच्छ के भी बहुत से हैं, तेलुगु में भी है। तो जो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, अहिंसा में बिलीव करता है, तो जैसा इंसान को मार लगता है कभी कभी तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जानवर को भी जीव है, तो जानवर भी एक्सीडेंट में भी गिर सकते हैं, शॉट भी लगता है, बारिश में भी आप देखते होंगे भाई अपन तो घर में घुस जाएंगे, वो तो रोड पे इधर होंगे, तो शेल्टर तो देना है, तो शेल्टर होम्स के साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए गिरा हुआ कुत्ता आप देखेंगे, उसका हाथ कट गया या पैर कट गया तो कौन ले जाएगा उसको। तो अभी एम्बुलेंस लॉन्च किया है, लास्ट ईयर लोगों ने 18 एम्बुलेंस बॉम्बे में लॉन्च किए थे विद द हेल्प ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, और यहाँ भी हमने पहली एम्बुलेंस अभी लॉन्च की है, फिर धीरे धीरे बढ़ी, और उसमें हमारे पास जो यंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो कॉलेज के स्कूल के हैं, वो लोग भी अरहम ग्रुप के हैं, लुक एंड लर्न के हैं, वैसे हमारे ग्रुप्स है, तो वो लोग जो है ये इनिशिएटिव लेते हैं, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। ओके, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव का फर्स्ट थिंग, जैनिज्म में नॉनवेज हम नहीं खाते हैं, एग्स भी नहीं खाते हैं, थोड़े लोग खाने लगे तो उनको बताने कि भाई इसमें भी जीव है, और जो वेदना एक लेडी का बच्चा जाता है, छोटा प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो इंसान को तकलीफ होती है, उसी तरह एक hen है या एक डक है, तो उनके भी एग्स में जीव होता है, तो उनको तकलीफ होती है। इट्स अ नॉर्मल मैसेज फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड वेजिटेरियनिज्म, दे कैन फॉलो, और जो अपने अपने हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से करते हैं, हम उसको किसी को रोकते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो बच्चे हैं उनको तो समझ में आ जाना चाहिए, तो उसके लिए था फर्स्ट पॉइंट फॉर दैट। सेकेंड वॉज लॉन्चिंग ऑफ द एम्बुलेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव ऑल द एनिमल्स, एनी एनिमल, एंड वी हैव started that in Himayatnagar, Barkatpura, Kachigura, Kavadiguda, Raniganj, this part of the city. Slowly it will be, they will buy more, and then other part of the city will cover, and that is just for जीव दया एंड जीव रक्षा। सर आज के परमपुर ने आज वीडियो मैसेज और कॉल में बताया कि जो भी संस्था है, जैन युवा या फिर जो भी है, ज़्यादातर सेवा कार्यक्रम में लगा, जो क्योंकि आजकल कहीं भी जैन सबसे मिनिमम कम्युनिटी, ऐसा आप परसेंटेज में देखेंगे तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी में जैन खाली 60 से 70 लाख है, पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलकर, बट वो रिलीजियस हमारे जो प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है, फंडामेंटल्स है, वो फॉलो बहुत करते हैं, और कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मैक्सिमम डोनेशंस उनके तरफ से होता है, मैक्सिमम सेवा भी होता होगा। कहीं भी समर में आप कोई छाछ का, बटर मिल्क का अगर कैंप देखेंगे तो 90% जैनों का होगा। कहीं कोई भी आपत्ति आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया,
सब जने करते हैं, बट जैनिज्म इतने कम होने के इतने 70 लाख से लोग रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बिकॉज वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। और कितना एनिमल शेल्टर्स आ रहे हैं हैदराबाद में कुत्तों के लिए या फिर उनके लिए? जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, कुत्ते, बिल्ली, बर्ड्स है, कौवे है, कबूतर है, गाय है, मेन गाय, तो उसके लिए। और आपने ये भी देखो आज प्रोग्राम में 9 प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोगों को बहुमान किया, 6 जेंट्स थे, 3 लेडीज थे। वो लोग अपने अपने फील्ड में जिंदगी भर सेवा की है। सेवा मतलब खाली पैसे नहीं दिए है, जीव वो गायों की सेवा की है, उनका मेडिसिन, उनका पाउडर, उनका हेल्थ, उसी तरह कुत्तों की, उसी तरह बर्ड्स की। पर देखिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन पर्सनली रह के कबूतर का कान टूट गया, कभी सोचा है आपने? तो उसको प्लास्टरिंग करना वो बड़ी बात है। तो वो लेडी थी, उनके घर में हॉस्पिटल के वैसा खोल के काम कर रहे। तो वैसे लोगों को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते, लाइक करते, सपोर्ट। आप उनको अवेयरनेस भी कर सकते हैं कि चाइनीज बंजा की तरह नॉर्मल थ्रेड से आप पतंग उड़ा सकते हैं, ताकि जीव जंतु को ऐसा पक्षी कुछ नॉर्मल। वेरी ट्रू। ये जो फीलिंग है ना दोस्त, क्या होगा, अपने अंदर से आनी चाहिए। ओके। और बहुत से हर कम्युनिटी में डॉग लवर्स भी है, कैट लवर्स भी है, और बर्ड लवर्स भी एनिमल्स है, बहुत कम परसेंटेज में है। बट ये अगर अवेयरनेस जागी हो गई तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, वी कैन प्रोटेक्ट जस्ट एज वी प्रोटेक्ट आवर ट्रीज, सेम थिंग वी कैन प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिकेट एनिमल्स। अब तो जंगली जानवर तो वहाँ जंगलों में रहेगा, उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में कौन कौन चीफ गेस्ट पार्टिसिपेंट करे और कितने लोगों को सम्मान किया गया और कितने लोग पार्टिसिपेंट करे? 9 लोगों को हमने यहाँ बहुमान किया जी, जो पूरे एनिमल, पूरी जिंदगी वो लोगों ने अपनी एनिमल की सेवा में लगाई है। उनको हमने, उनका पूरा योगदान, उनकी फैमिली ने भी योगदान दिया है, उनका हमने आज पूरा बहुमान किया है। 3 लेडीज हैं और 6 हमारे जेंट्स। अदर देन मनी ऑल्सो पर्सनल खुद जाके करते हैं, उठा के लेके आते हैं, जानवरों को ले जाते हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। जब तक वो अच्छा नहीं होता उसके पीछे गिर जाते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। और आखिरी कुछ सवाल कि कैसे लगा कि पूरा खाली दूर से सगे और इतना हाउसफुल सवा सक्सेस हुआ, क्योंकि जगह नहीं मिला, ऊपर जाके बैठना पड़ा मुझे। तो आपको कैसा लगा कि इतना रिस्पॉन्स, इतना हमदर्दी आएगा? मीडिया, आपके वजह से मीडिया, सेकेंडली एजुकेशन, thirdly बच्चे लोगों को जागृति होनी चाहिए। और सब समझदार है आजकल, समझते हैं, और वो लोग अंतर क्या भाव से होता है। तो पहला शो तो ऐसे ही चले गया, अच्छा हम लोगों ने ये 15 दिन में किया, पूरा 5 दिन में पहला शो हो गया। फिर इतना सिटी से रिस्पॉन्स आने लग गया, और करिए, तो हमने सेकंड किया। फिर उसमें आज बड़े हो गए गुरुदेव आए थे, आपने देखा था। तो उन्होंने एग्जीबिशन ग्राउंड में उनका चौमासा चल रहा है अभी हमको जी, उन्होंने भी हमको बुलाया है कि आप वहाँ भी ये शो करो और बताओ। तो हम आगे सोचेंगे कि वहाँ करना नहीं करना, वो बात करके हम आगे भी वहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड में भी करने का उनने बहुत वेलकम किया है, जिससे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जीबिशन में चल रहा है क्या शो? अभी वहाँ चातुर्मास चल रहा है। गुरुदेव ललित प्रभा जी महाराज साहब जी, वो महाराज साहब इधर आए थे। हमने उनको, महाराज साहब में जैन के आचार्य बड़े भगवान होते, मतलब गुरु होते हैं, वो गुरु होते हैं, तो वो हमको सिखाते हैं। तो उनका भी वहाँ चला, वो राजस्थानी है, वो एग्जीबिशन ग्राउंड में है। वो गेस्ट के हिसाब से यहाँ आए थे, और वो लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो लोगों ने बोला ये शो वहाँ भी करो, तो यहाँ तो खाली 2,000-1,600 लोगों को बेनिफिट हुआ, वहाँ 5-6 हज़ार लोग ऐसे 2 प्रोग्राम करेंगे 2 दिन, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। एक ही है मोटिव, एक तो नॉनवेज नहीं खाना है हमको, क्योंकि हमारे रिलीजन में नहीं है। सेकेंड क्या है, जीव दया, मतलब एनिमल वेलफेयर, एनिमल की सेफ्टी कोई भी है वो करने के लिए। तो अभी वो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है। अभी हमारे जो गुरुनी है मास्टर जी बोलते हैं, उनका परमिशन लेंगे, उनका परमिशन के बाद में हम आज्ञा देंगे, हमको ऑर्डर देंगे, तो हम वो भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स सर।